धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बोलने का अवसर भी दिया और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है और ये मुमकिन करके दिखाया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये बजट है, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं, ये विकसित भारत का रोड मैप है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का रास्ता है। लेकिन माननीय सभापति जी, जैसे ही हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं, ये दर्द थोड़ा इससे भी ज्यादा दिखेगा। जावेद साहब सुनिए, पिछले कल ही नतीजे आए हैं सुनिए। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है, ये करके दिखाया है। और दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट, जो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है। महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना है। आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया, जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था। माननीय सभापति जी, हमारा मानना है मध्यम वर्ग खुश तो देश खुश, किसान का सम्मान तो देश का सम्मान, गरीब का भला तो देश का भला। सुनना ही नहीं चाहते सर। सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम किया। और वो मोदी जी ने दी मध्यम वर्ग को राहत, तो विपक्ष को हुई आहत। और इनका दर्द दिखाता है, ना इनको मध्यम वर्ग से मतलब है, ना ही गरीब से। और इनका तो वही घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्ड चल रहा है, कुछ नया तो है ही नहीं, नई सोच नहीं, कुछ नया कहने के लिए नहीं। महोदय, इस बार विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है और ये विपक्ष पर विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है। उधर चिंगारी बुझी और इधर विपक्ष बुझ गया है। समझ रहे हैं ना आप? निशिकांत जी ने सुबह बताया भी था थोड़ा सा, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे,
let me say this is not a bandage budget, this is a booster budget, this is a booster budget, this is a booster shot. और जो कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं पैराडाइम शिफ्ट तो आया है। यूपीए के समय स्कैम भारत था, आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, अंतरिक्ष देवास स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, विकसित इंडिया की, खेलो इंडिया की। अभी दयानिधि मारन जी खेलो इंडिया की बात कर रहे थे, वो अपने राज्य के खेल मंत्री की बात तो की, ये नहीं बताया कि मोदी जी ने खेलो इंडिया दिया था और तमिलनाडु में कराने का निर्णय हमने लिया था, उस समय मैं ही खेल मंत्री था, मोदी जी ने लिया था। एंड लेट मी से दिस टू ईच एंड एवरीवन, एस्पिरेशनल इंडिया विल नॉट सिट until we make India विकसित, और ये विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था, आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए।